सुरभि बेटा, कहाँ चली इतना धूप में? देख नहीं रही कितनी तेज धूप है। दादी ऐसे कैसे चलेगा? मुझे पता है गर्मी ज्यादा है, लेकिन बिना बाहर निकले भी तो काम नहीं होने वाला ना। और पानी भी खत्म है सारा, वही लेने जा रही हूँ। हाँ बेटी, पर ये गर्मी तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान ही ले लेगी। सारा घर तवे की तरह तप रहा है, और तू इस घर से बाहर जाएगी तो बाहर तो और भी ज्यादा गर्मी होगी ना। दादी माँ, अब आप मेरी फिक्र मत करिए, मेरी तो आप आदत पड़ चुकी है। मुझे तो आपकी फिक्र है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे तो बुढ़ापा आ गया है बेटी, अब इस उम्र में तो बीमारी लगी रहती है, लेकिन तेरा खून अभी गर्म है। मैं नहीं चाहती मेरी पोती को कोई भी दिक्कत परेशानी हो। अभी तो तू खेतों से काम करके आई है और अभी पानी भरने लगी। आपको तो पता है ना दादी, छोटी जाति होने के कारण इस गांव के लोग हमें कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं। पानी लेने के लिए हमें जंगल वाले तालाब में जाना पड़ता है, और अगर मैं अभी नहीं गई तो शाम को जाना पड़ेगा, और अगर शाम को गई तो जाते जाते रात हो जाएगी, और रात में तो कई जानवरों का भी खतरा है ना, इसलिए अभी एक घड़ा पानी लेके आती हूँ। ना जाने लोगों की मानसिकता कब सुधरेगी। हम छोटी जात वालों को गांव का पानी तक नसीब नहीं है। भरी दोपहर में मेरी बच्ची को मीलों दूर पानी लाने जाना पड़ रहा है इस भयानक गर्मी में। कोई बात नहीं दादी, आप परेशान मत होइए, अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है ना। पर बेटी, ठंड और बरसात की बात कुछ और है। ऐसी भीषण गर्मी में तो इतनी दूर वहां भी नंगे पैर पानी लेकर कैसे आएगी? अब इस साल तो लगता है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हाँ दादी, आप सही कह रही हैं, इस साल को ज्यादा ही भीषण गर्मी पड़ रही है। गांव के कितने सारे कुएं सूख गए हैं, कितनी नदियां सूख गई हैं। कुछ दिनों में तो नौतपा भी शुरू हो जाएगा। भगवान बचाए, इस पृथ्वी को धरती के आग के गोले की तरह तप रही है। न जाने क्या होगा इस संसार का। अब जो भी हो दादी, झेलना तो पड़ेगा इस सभी को। ठीक है, अब मैं पानी ले आती हूँ, वरना देर हो जाएगी। सुरभि और उसकी दादी बहुत गरीब थे। सुरभि के पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थे। वो नंगे पैर ही पानी भरने मिट्टी का घड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती। तभी वो देखती है कि गांव का कुआं खाली पड़ा है और वहां कोई भी नहीं है। आज तो इस कुएं के पास कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं यहीं से पानी भर लूं। और सच में बहुत तेज धूप है, मेरी तो पैर अभी से जलने लगे। सुरभि अपना घड़ा लेकर गांव के कुएं के पास पानी भरने जैसे ही जाती है, तभी वहां एक औरत उस कुएं के पास आते देख लेती है और हल्ला मचाने लगती है। अरे रुक रुक, वहीं रुक, ये तू क्या कर रही है? चल चल उतर यहाँ से। इस कुएं के घाट से छी छी छी, सारा पानी दूषित कर दिया इस लड़की ने तो। क्यों रे, तुझे और कितनी बार मना करना पड़ेगा कि इस कुएं का पानी हम ऊंची जाति वालों के लिए है, तेरे लिए नहीं है। फिर तू क्यों आती है इस तालाब पर हमारा पानी गंदा करने? काकी, बहुत तेज धूप हो रही थी और मुझे बड़ी जोरों की प्यास भी लग रही थी। दूर जाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था और कुआं भी खाली था, तो इसलिए मैं इस कुएं में पानी भरने आ गई। क्या इस कुएं में सिर्फ आप लोग का बस अधिकार है, हमारा नहीं है? नीची जाति का होना इतना बुरा है? हाँ, बहुत बुरा है नीची जाति में पैदा होना। तुझ जैसे नीची जाति में पैदा होना हमने कहा था ना। क्या? हाँ बोल। हाय हाय, गांव वालों सुनो सुनो, देखो जरा, इस बदतमीज और नीची जात वाली लड़की को हमारे कुएं का सारा पानी इसने गंदा कर दिया। सब औरत की बात सुन कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ काकी, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं ना हो तो क्या करूं? इस नीची जात वाली लड़की ने हमारा कुएं का सारा पानी गंदा कर दिया। अब हम इसका शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। ये नीची जात वाले भी ना, इनको तो इस गांव से ही निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रही हो भैया, लेकिन अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। इस नीची जात की लड़की ने तो सारे कुएं को छू दिया, अब हम क्या करेंगे? शुद्धिकरण करना पड़ेगा, और क्या। मैं आज ही सरपंच जी से बात करता हूँ और इन लोगों को इस गांव से बाहर निकलवाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, हमें इस गांव से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए मैं इस कुएं के पास आ गई, वरना मैं कभी नहीं आती।
सुरभि फूट फूट कर रोने लगती है। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा इस कुएं को छूना भी मत, समझे? वरना अब की बार तुझे इस गांव से निकाल देंगे। सुरभि रोती हुई वहां से चली जाती है। सुरभि को रोता हुआ देख उसकी दादी बहुत परेशान हो जाती है। सुरभि बेटा, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? अरे बता ना बेटी, क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा? सुरभि सारी घटना अपनी दादी को बताती है, जिससे दादी बहुत दुखी हो जाती है। दादी, इसमें हमारी क्या गलती है कि हम नीची जाति में पैदा हुए? क्या नीची जाति में पैदा होकर हमने कोई पाप कर दिया जिसके कारण गांव वाले हमें इतनी नफरत करते हैं? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया दादी? बेटी, ये जाति पाति भगवान ने थोड़ी न बनाई है, ये तो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। इसमें भगवान का क्या दोष देना? और ये सभी छोटी सोच के लोग हैं, तो चिंता मत कर, एक दिन सब सही हो जाएगा। प्रकृति भेद नहीं करती, उसके लिए हम सब समान हैं। नदी, कुएं, तालाब, इन सभी का पानी हम सब के लिए है, लेकिन इन लोगों ने हमें दबा रखा है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब मैं क्या करूं दादी? पीने को पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, और अब तो शाम भी होने वाली है। जंगल पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो जाएगी। आज जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं बेटी, रात में तेरा जंगल जाना सही नहीं रहेगा। पर दादी, घड़े में एक बूंद पानी नहीं है, हम पिएंगे क्या? ऐसी गर्मी में तो बिना पानी के हमारी जान ही निकल जाएगी। बेटी, जो भी हो, पर तू अभी पानी भरने जंगल नहीं जाएगी। हम कल तक समय काट लेंगे। पर दादी, बिना पानी की रात कैसे कटेगी? कट जाएगी तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, पर अभी इस वक्त जंगल जाना ठीक नहीं है। रात होती है, दादी को बड़ी जोरों की प्यास लगने लगती है। ये क्या? मुझे तो अभी से प्यास लगने लगी, रात कैसे कटेगी? बूढ़ी दादी कभी दाएं करवट लेती तो कभी बाएं करवट लेती। उन्हें पानी के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था। हे भगवान, मेरा गला तो प्यास से सूखा जा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जाकर देखती हूँ, घड़े में थोड़ी बहुत पानी तो होगी ही। बूढ़ी दादी घड़े में पानी तलाशने लगती है, लेकिन उस घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं था। दादी की खटपट की आवाज सुनकर सुरभि उठ जाती है और वो भागी भागी रसोई की ओर दौड़ती है और देखती है दादी घड़े में पानी तलाश रही है। दादी, क्या आपको प्यास लगी है? नहीं नहीं बेटी, प्यास नहीं लगी, मैं तो बस देखने आई थी। शायद रसोई में कोई बिल्ली आई थी। झूठ मत बोलिए दादी, मैं सब जानती हूँ। इतनी विकराल गर्मी पड़ रही है और मुझे इतनी जोरों की प्यास लगी है, तो क्या आपको नहीं लगी होगी? मैं अभी जाकर चुपके से उस कुएं से पानी भर लाती हूँ। नहीं बेटी, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये गांव वाले पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। दादी, अब इन्हें जो भी करना है करने दीजिए, बहुत हुआ। आप ही तो कहती है ना, प्रकृति हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करती, और इससे हमारी गलती नहीं है। हम क्यों भेदभाव सह रहे हैं? सुरभि की दादी चिल्लाती रह जाती हैं, लेकिन सुरभि अपनी दादी की एक बात नहीं मानती और घड़ा लेकर गांव के कुएं की ओर निकल जाती है। हे भगवान, इस नादान को अब मैं कैसे समझाऊं? अगर सुरभि को किसी गांव वाले ने गांव के कुएं से पानी भरते देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर न जाने क्या करेंगे वो मेरी बच्ची के साथ। सुरभि बच्ची, रुक जा। सुरभि गांव के कुएं से पानी भरने लगती है। तभी खटखट की आवाज सुन काकी वहां आ जाती हैं। अरे कौन है जो इतनी रात में कुएं में खटखट पटपट कर रहा है? काकी नजदीक जाकर देखती हैं तो सुरभि कुएं से पानी भर रही होती है। हाय सत्यानाश हो इसका, आज ही मना किया था और तो फिर आ गई पानी भरने। राम राम, नीच जात की लड़की, एक ही तो कुआं है, उसे भी गंदा कर रही है। अरे गांव वालों, कहाँ मर गए? जल्दी आओ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। देखो इस कुएं में ये नीच जाति की लड़की क्या कर रही है। काकी की आवाज सुन गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अब तो इसका फैसला सरपंच जी को करना ही होगा और इस नीच जाति की लड़की को इस गांव से बाहर निकालना ही होगा। थोड़ी देर में पंचायत बैठती है, जहां सरपंच, पंच और गांव के सभी इकट्ठा होते हैं और एक निर्णय लिया जाता है। सुरभि, जब तुमसे मना किया गया था कि
गांव के कुएं का पानी नहीं छूना तो तुमने गांव के कुएं का पानी क्यों छुआ? माफ करिएगा सरपंच जी, पर ये कैसा न्याय है जिसमें हम नीची जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हो रहा है? ये अन्याय नहीं तो और क्या है सरपंच जी? ऐसी भीषण गर्मी में अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम तो मर ही जाएंगे ना। देखो सुरभि, सालों से तुम लोगों के साथ ऐसा होता आ रहा है कि तुम्हारे जाति के लोगों का पानी का स्रोत अलग रहा है और हमारे ऊंची जाति के लोगों के पानी का स्रोत अलग। हम भी वही कर रहे हैं। ये बात अलग है कि तुम्हारी जाति वालों के पानी का स्रोत गर्मी के कारण सूख गए हैं, लेकिन जंगल जाकर तो तुम पानी ला ही सकती हो ना। सरपंच जी, आपको तो पता है ना, मेरे घर में एक मैं और एक मेरी बूढ़ी दादी, और वो भी बीमार है। जंगल यहाँ से कितनी दूर है? सुबह जाओ तो शाम को पहुँचो। अगर मैं पानी ही ढोती रहूंगी तो काम कब करूंगी और घर का खर्च कैसे चलेगा, आप ही बताइए। देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसा गांव वाले बोलेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, और गांव वाले और हम सब ये चाहते हैं कि तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ। सरपंच जी, मैं अपनी बूढ़ी दादी को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहाँ मैं जाकर रह लूँ। अगर आप लोगों ने मुझे गांव से निकाला तो मैं तो सिर पीट पीट कर अपनी जान दे दूंगी। सरपंच जी, आप इसकी बातों में मत आइए। अब हम और इसे नहीं सह सकते। अब इसके हाथ का छुआ पानी हम नहीं पी सकते। इसे गांव से बाहर करिए। मैं आप सभी के पैर पड़ती हूँ, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस गांव से मत निकालिए। मैं अपनी बूढ़ी दादी को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप सभी से वादा करती हूँ, आज के बाद कभी मैं कुएं पर कदम भी नहीं रखूंगी और न ही कुएं का पानी छूंगी। बस मुझे इस गांव से मत निकालिए। सुरभि की काफी मिन्नतें करने के बाद सरपंच उसकी बात मान लेता है और उसे एक आखिरी मौका देता है। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा यह गलती की और गांव वालों के कुएं से पानी भरने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम्हें इस गांव से जाना ही होगा। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहे। सुरभि भागती हुई अपने घर जाती है। क्या हुआ बेटा? सरपंच जी ने क्या निर्णय लिया? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही थी। सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। बेटा सब ठीक है, तू हाफ क्यों रही है? भागते भागते आई हूँ दादी, इसलिए हाफ रही हूँ। मुझे जंगल पानी भरने भी जाना है और फिर वहां से आने के बाद मुझे काम पर भी तो जाना है ना। सुरभि पानी का घड़ा उठाती है और पानी भरने जंगल की ओर निकल जाती है। धूप बहुत तेज थी, धरती भी तप रही थी। चारों तरफ लू और गर्म हवाएं चल रही थी। उसी कड़कड़ाती धूप में सुरभि मिट्टी का घड़ा लेकर जंगल की ओर पानी लेने निकल पड़ती है। कितनी गर्मी है और मेरे तो पैर भी जलने जा रहे हैं। एक काम करती हूँ, घास पर चलती हूँ ताकि मेरे पैर न जले। कुछ देर में सुरभि उस तालाब के पास पहुंच जाती है जिस तालाब से वो अक्सर पानी लाया करती थी। लेकिन जैसे ही वो उस तालाब पर पहुंचती है, वो देखती है कि उस तालाब का सारा पानी सूख चुका है और आसपास के पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं। ये कैसी तपन है जिसने लबालब भरे तालाब को सुखा दिया। आसपास के पेड़ पौधे भी सब सूख रहे हैं और अब तो ये तालाब भी सूख गया। अब मैं क्या करूं? सुरभि वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे घर भी जल्दी जाना है, खाना भी बनाना है और काम पर भी जाना है। सुरभि की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुरभि इस चिंता में परेशान हो रही थी कि उसे घर जाकर खाना भी बनाना है और काम पर भी जाना है, लेकिन अभी तक उसे पानी भी नहीं मिला था। फिर वो कैसे घर जाए? एक काम करती हूँ, आगे जाकर देखती हूँ, शायद मुझे आगे पानी मिल जाए। सुरभि जंगल में आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन वो देखती है कि जंगल में चारों तरफ सूखा पड़ा है। पेड़ पौधे, सूखे पेड़, जमीन पर बड़ी बड़ी दरार फटी पड़ी है। कुछ दूर आगे जाने पर सुरभि को एक झरना दिखता है जिसमें बहुत कम पानी था। ये क्या? यहाँ तो एक ही झरना है, उसमें भी इतना कम पानी। चलो यार, कोई बात नहीं, इतना तो पानी है कि मेरा घड़ा भर जाए। सुरभि झरने का पानी अपने घड़े में भर लेती है। वाह, कितना ठंडा लग रहा है और पानी भी कितना ठंडा, बस गर्मी के कारण कुछ सूख गया है।
सुरभि झरने का ठंडा ठंडा पानी पीती है और घड़े को लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। जब सुरभि अपने घर की ओर आ रही थी तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई एक औरत मिलती है जिसकी आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। अरे अम्मा, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हैं? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या आपको? क्या बताऊं बेटी, प्यास से गला सूखा जा रहा है। आसपास ना कोई नदी है ना तालाब, सब सूखे पड़े हैं। पर ये विकट गर्मी मेरी जान ले रही है। भारी दोपहरी में बकरी चराने निकली थी, कुछ पानी था पास, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कैसी भीषण गर्मी पड़ रही है। बार बार प्यास लग रही है तो पानी खत्म हो गया। मुझे बिना पानी की राहत नहीं मिल रही। ओह, तो आप इसलिए इतनी परेशान हैं अम्मा? आप परेशान मत होइए, मेरे पास पानी है थोड़ा सा। बेटी, तू ये पानी कहाँ से लाई है? आसपास तो सारे नदी तालाब सूखे पड़े हैं। आगे चलकर एक जंगल है अम्मा, वहाँ पर एक झरना बहता है। उस झरने में भी पानी कम है, लेकिन मैं उसी झरने से पानी लेकर आई हूँ। आप चिंता मत करिए, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं बेटी, मैं ये पानी कैसे पी सकती हूँ? तू इतनी मेहनत से उस झरने से पानी लेकर आई है और इतनी दूर तुझे अपने घर भी तो जाना है ना। नहीं नहीं, ये तेरा पानी है, मैं नहीं पी सकती। कोई बात नहीं अम्मा, थोड़ा पानी पी लेने से मेरा घड़ा खाली तो नहीं हो जाएगा ना। आप पानी पी लीजिए। ठीक है बेटी, तू अगर इतनी जिद कर रही है तो ला, थोड़ा सा पानी पिला दे। सुरभि अम्मा को पानी पिला देती है, लेकिन पानी पिलाने में ही उसका घड़ा आधा हो जाता है। ये क्या बेटी, तेरा घड़ा तो आधा हो गया। तूने तो अपने घड़े का आधा पानी मुझे पिला दिया। अब तो अंधेरा भी होने वाला है ना, अब इस जंगल में जाना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, मेरे घर में हम 2 लोग ही हैं, मेरी दादी और मैं। ये पानी हम दोनों को पीने के लिए काफी है। और रही बात सुबह की, तो फिर सुबह आकर मैं इस झरने से पानी ले जाऊंगी। बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू दिल की बहुत अच्छी है। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है अम्मा, पर मैं चाहती हूँ कि जो ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव समाज में फैला हुआ है ना, वो दूर हो जाए, ताकि मैं अभी अपने गांव के कुएं से पानी भर सकूं। गांव के सभी लोग मूर्ख हैं बेटा, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दे। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ, पर हाँ, आप अपनी बकरियों को लेकर घर जाइए, अंधेरा होने वाला है। ठीक है बेटी। अच्छा सुन। जी कहिए। ये मेरी पानी की छोटी सी मटकी है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसे घर ले जाने की। तो एक काम करेगी क्या? हाँ हाँ बताइए ना, क्या काम है? बेटी, इस मटकी को अपने साथ ले जा और कल जब तू झरने का पानी लाएगी ना तो ये मटकी लेती आना। ठीक है अम्मा, मैं इस मटकी को अपने घर ले जाती हूँ। और हाँ बेटी, ध्यान रहे, इस मटकी को तू घर के अंदर मत रखना, बल्कि इस मटकी को तू आंगन में बीचों बीच ही रखना। पर ऐसा क्यों अम्मा? अरे बेटी, 10 जगह इस जंगल में मटकी को लेकर घूमती हूँ। कौन सी जगह कैसी है, घर के अंदर मटकी रखना ठीक नहीं है। तू आंगन में ही रख देना। ठीक है अम्मा, आज ऐसा आप कहें, मैं अब चलती हूँ। सुरभि अपने घर की ओर आ जाती है और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। सुरभि अम्मा की दी हुई मटकी को अपने आंगन के बीचों बीच रख देती है। आ गई मेरी बच्ची। हाँ अम्मा, और लीजिए, ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। अरे ये क्या बेटी, ये मटकी तो आधी है। सुरभि सारी बात अपनी दादी को बताती है। अच्छा किया बेटा तूने, उस अम्मा को पानी पिलाकर। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। चलिए मैं कुछ खाना बना देती हूँ, फिर इस मटकी में काफी पानी बचा है, अपने अच्छे से पानी पी लिया ना दादी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पी लिया। ये पानी तो बड़ा ही मीठा है। हाँ दादी, आप सही कह रही हो, बड़ा मीठा पानी ये है। ठीक है, आप आराम करिए, मैं जल्दी खाना बना देती हूँ। सुरभि जल्दी जल्दी खाना बनाती है और फिर दादी के साथ मिलकर दोनों खाना खाते हैं। ओह दादी। अरे क्या हुआ बेटी, तू ऐसे क्यों चौंक गई? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मुझे कल जल्दी उस झरने से पानी लाना होगा, ताकि मैं खेतों पर काम करने जा सकूं। आज भी मैं काम पर नहीं गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और कल मैंने अम्मा को कह दिया है कि मैं इसी समय पर पानी लेने आऊंगी। अब मैं उनकी मटकी उन्हें कैसे दूंगी? कोई बात नहीं बेटी, तू एक काम करना, जहाँ वो अम्मा तुझे आज उस पेड़ के नीचे मिली थी ना,
तो उस मटकी को उसी पेड़ के नीचे रखाना, मटकी को कोई नहीं चुराएगा। ठीक है दादी, मैं ऐसा ही करूंगी। दादी मैं पानी लेने जा रही हूँ, पानी लेकर जल्दी आ जाऊंगी। और फिर मुझे आकर खाना भी बनाना है ना, फिर खेतों पर भी काम पर जाना है। ठीक है बेटी, जा। सुरभि बाहर आती है और देखती है कि सुरभि के घर के आंगन में एक बहुत बड़ा कुआं खुदा है। कुएं का पानी लबालब भरा देख सुरभि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जोर जोर से दादी को चिल्लाती है, दादी दादी जल्दी बाहर आइए दादी। क्या हुआ सुरभि, तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अरे दादी ये देखिए, हमारे आंगन में इतना बड़ा कुआं कैसे आया? हाय राम, इतना बड़ा पानी से लबालब कुआं, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दादी ये तो मैंने उस अम्मा को दी हुई मटकी रखी थी, अचानक उस मटकी की जगह इतना बड़ा कुआं कैसे हो गया? और उस पर तो लबालब पानी भी भरा हुआ है। बेटी, मुझे लगता है वो अम्मा कोई साधारण अम्मा नहीं थी। उनके आशीर्वाद से ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे घर में इतना बड़ा कुआं, वो भी पानी से लबालब भरा हुआ। हाँ दादी, आप सही कह रही हैं। उस वक्त तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उन अम्मा ने मुझे वो खाली मटकी क्यों दी। अब समझी, इस भीषण गर्मी में पानी से लबालब भरा हुआ कुआं किसी वरदान से कम नहीं है। सुरभि और दादी आंगन में कुआं देख बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के कुएं का पानी भी सूख जाता है। चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगती है। पानी से पेड़ पौधे जीव जंतु सभी बहुत परेशान होते हैं। ये क्या हो गया? एक ही तो कुआं था, वो भी सूख गया। अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? जंगल तो बहुत दूर है। पानी लाते लाते हमारी हड्डियां ही टूट जाएंगी और ऊपर से ये गर्मी, उफ। हाँ काकी, आप सही कह रही हैं। न जाने क्या होगा हमारा। आप क्या बताएं बिरजू, क्या होगा? अब तो हमें जंगल से ही पानी लाना पड़ेगा। गांव के लोग जंगल की ओर पानी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जंगल की नदी तालाब सब सूख रहे थे। बस एक झरना था, लेकिन वो भी सूखने ही वाला था। सभी अपना अपना खाली घड़ा लेकर आ जाते हैं। सरपंच जी कुछ करिए सरपंच जी, बिना पानी के हम गांव वाले कैसे जिएंगे? अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जो परेशानी आप सभी की है, वह परेशानी मेरी भी है। मुझे भी पानी नहीं मिल रहा। क्या मैं अलग से आया हूँ? अब तो लगता है यह गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। पर गर्मी इतनी पड़ रही है कि कहीं और जा भी तो नहीं सकते। काकी फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे भगवान, क्या होगा हमारा बिना पानी के? हम कैसे रहेंगे? अब तो जंगल में भी नदी तालाब सूख गए और भरी दोपहरी में मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती। मेरे तो पैर जलने लगते हैं। जाता हूँ जंगल की तरफ, देखता हूँ थोड़ा बहुत पानी मिलता है तो। बिरजू बेटा, मेरे लिए भी थोड़ा सा पानी लेते आना। अब तो मुझे पता है मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है ना। काकी, मेरा शरीर खुद नहीं चलता और इतनी दूर से पानी मैं अपने लिए लाऊं कि तुम्हारे लिए? वे सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव का मोहन उनके पास आता है। तुम सभी लोग यहाँ पानी के लिए परेशान हो रहे हो। गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा है और वहाँ वो सुरभि मजे से पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को पानी बांट रही है। सभी को इतना सारा पानी दे रही है, लेकिन उसके पास इतना सारा पानी आया कहाँ से? काकी, उसके घर जाकर देखो। उसके आंगन में एक बहुत बड़ा कुआं है जो पानी से लबालब भरा पड़ा है। क्या कुआं? वो भी पानी से लबालब? मजाक क्यों कर रहा है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। ये कैसा चमत्कार है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे चमत्कार ही समझिए सरपंच जी। उसके आंगन में रातों रात पानी से लबालब भरा हुआ है, कुआं बन गया। अगर अभी भी आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है तो चलकर मेरे साथ देख लीजिए। गांव के सभी लोग सुरभि के घर पहुंचते हैं। गांव के सभी लोग जब सुरभि के आंगन में पानी से भरा हुआ कुआं देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे सुरभि, ये कैसा चमत्कार है? तेरे आंगन में ये कुआं कैसे आया? पहले तो नहीं था। हाँ सुरभि, यह पानी से भरा हुआ कुआं अचानक तेरे आंगन में कैसे आया?
सब ऊपर वाले की कृपा है काकी। खैर आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? गांव का जो एक कुआं था वह भी सूख गया है। सारे गांव में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की त्राही त्राही मची है। हमें जैसे ही तुम्हारे आंगन में कुएं की बात पता चली तो हम भागे भागे चले आए। हाँ सुरभि, प्यास के कारण लोग मर रहे हैं, हमारी मदद करो, हमें भी अपने कुएं का पानी दे दो। अरे अरे सरपंच जी, बिरजू काका, काकी, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? भला आप लोग पानी किसी नीची जाति के घर से कैसे ले जाएंगे? आपका समाज का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? हमें माफ कर दो सुरभि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जान है तो जहान है। अगर पानी नहीं मिला तो सारे गांव वाले एक एक करके मर जाएंगे। पर आपकी उस जाति पाति का क्या? मैं तो दे दूंगी पानी, पर ये कुआं तो मैंने छूकर दूषित कर दिया है ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुरभि, ये जाति पाति छुआछूत सब बेकार की बातें हैं। हाँ हाँ सुरभि, ऊपर वाले ने थोड़ी ना जाति पाति बनाई है, उसने तो हम इंसानों को बनाया है और हम सभी इंसानों में ही इतना भेदभाव कर रहे हैं। ये पानी तो अभी हमारे लिए अमृत के समान है। देर आए दुरुस्त आए। सुरभि, माफ कर दे इन्हें और सबको कुएं से पानी लेने दे। ठीक है दादी। गांव के सभी लोग सुरभि के आंगन में कुएं से पानी भरकर ले जाते हैं। अब सारा गांव बहुत खुश था। पानी की कमी और गर्मी से सभी को राहत जो मिल गई थी। सरपंच जी सुरभि और उसकी दादी से माफी मांगते हैं। सुरभि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस भीषण गर्मी में तुमने सारे गांव वालों का बहुत साथ दिया है। सुरभि और अब पूरा गांव बहुत खुश था। देखा बेटी, इंसान अपनी सुविधा के अनुसार खुद को बदल लेता है। उसे जहाँ जैसे अपना फायदा दिखता है वो उसी रूप में बदल जाता है। अब इनकी जाति पाति छुआछूत गायब हो गई ना। हाँ दादी, आप सही कह रही हैं। इंसान अपने फायदे के हिसाब से खुद के अंदर बदलाव करता है। अरे बेटी, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? कुछ सोच रही है क्या? हाँ दादी, मैं सोच रही हूँ कि। क्या सोच रही है बेटी? कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं दादी, मैं तो उन अम्मा के बारे में सोच रही हूँ जिनके कारण आज इस गांव वालों के दिमाग से छुआछूत का भूत हट गया। आखिर कौन थी वो? दादी, मुझे अभी भी जाना होगा। कल वो मुझे इतने समय ही मिली थी ना। लेकिन बेटी, धूप बहुत तेज है। कोई बात नहीं दादी, मैं जल्दी जाकर जल्दी ही आ जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सुरभि भरी दोपहरी में नंगे पैर भागती हुई उसी जंगल के पास जाती है जहां वो बूढ़ी अम्मा बैठी थी। अरे यहाँ आसपास तो अम्मा दिख ही नहीं रही है, न जाने कहाँ है। कल तो वो मुझे यही मिली थी, आज तो दिख ही नहीं रही। अम्मा, कहाँ हो आप? अम्मा। सुरभि अम्मा को चिल्ला ही रही थी कि तभी वहां अम्मा आती है। अरे बेटी, तो आज फिर यहाँ क्या हुआ? अम्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ बेटी, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? अम्मा, वो कल जो आपने मुझे मटकी दी थी, वो मटकी तो बड़ी ही जादुई निकली। मैंने उसे आंगन पर रखा हुआ था, लेकिन जब सुबह उठी तो देखा कि उस मटकी की जगह पर एक बहुत बड़ा सा कुआं है जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है। ओह अच्छा। अम्मा, ये कैसा रहस्य है? बताइए ना मुझे, आखिर वो कुआं मेरे आंगन में कैसे आया? अम्मा, आप हंस क्यों रही है? बताइए ना। क्या तुम खुश नहीं हो कुएं और उसके पानी से? बहुत खुश हूँ अम्मा, पर वो चमत्कार हुआ कैसे, मुझे भी जानना है। बेटी, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं इस जंगल की रानी हूँ। अम्मा एक बहुत ही सुंदर रानी बन जाती है जिसे देख सुरभि के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है? बेटी, गर्मी ने पेड़ पौधे जीव जंतु सबको परेशान कर रखा है। मैं इस जंगल की रानी हूँ। गर्मी के कारण धरती का सारा पानी सूख गया, जिसके कारण मुझे बड़ी परेशानी होने लगी। मैं अपने जंगल की रक्षा भी नहीं कर पा रही थी। सारा जंगल परेशान था। बिना पानी के भला गर्मी में अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, मेरा क्या होता? लेकिन आप, जब तुमने मुझे अपने उस घड़े का पानी बिना लालच के पिलाया तो मेरी सारी प्यास बुझ गई और मेरे अंदर शक्ति आ गई। तब जाकर मेरी सोचने समझने की शक्ति जागी।
तभी फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो बहुत शक्तियां हैं और इस नेक दिल बच्ची ने मेरी और इस जंगल की बहुत मदद की। इसलिए मैंने तुम्हें वो जादुई मटकी दी ताकि तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। ओह, लोग बड़े लालची हो गए हैं बेटी। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करते हैं। जो जंगल, जो जीव उनको जीवन का हिस्सा होने चाहिए, वो उनकी कदर नहीं करते। तभी हर साल गर्मी में पानी की इतनी किल्लत होती है। आप सही कह रही हैं रानी जी, पर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हमारे गांव में बहुत अंधविश्वास है, उसे जागरूक किया जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए। अगर गांव वाले सब मिलकर ऐसा करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, न गर्मी न किसी मौसम में। ठीक है रानी जी, आज ही गांव के लोगों को जाकर जागरूक करूंगी और उन्हें समझाऊंगी। ये हुई ना बात। एक एक पेड़ बड़ा कीमती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, तुम सब लोगों की भी है। और हाँ, याद रहे तुम्हारे कुएं का पानी भी उतना ही इस्तेमाल हो जितना जरूरी हो। अभी तो कुछ नहीं हो सकता, गर्मी तो लोगों को झेलनी ही पड़ेगी जब तक मॉनसून नहीं आ जाता। मैं आपसे वादा करती हूँ प्रकृति की रानी, अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगी और लोगों को भी जाकर समझाऊंगी। इस तरह सुरभि खुशी खुशी अपने गांव आ जाती है और सभी लोगों को समझाती है, जिससे सभी लोग मिलकर पेड़ पौधे लगाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।